अध्याय 7 ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा। ठीक है, इससे पहले हमने बता दिया था विलियम एडम की रिपोर्ट। ठीक है, और नई शिक्षा और नया नियम बताए थे, नई दिनचर्या और नए नियम। ठीक है, इसके बाद एक चैप्टर नाम है टॉपिक अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। ठीक है, जब शिक्षा नया नियम आया था तो सभी सारे शिक्षा किसमें था जी? अंग्रेजी में। किसमें था? अंग्रेजी में। सारे चीज चाहता कि पश्चिमी सभ्यता ही भारतीय लोग अपनाए। ठीक है, कंपनी जितने भी थी वो लोग क्या चाहती थी कि पश्चिमी सभ्यता ही भारतीय लोग अपनाए। ठीक है, लेकिन इसके विरोध में आगे कौन? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया। ठीक है, यहाँ के लोग पश्चिमी श्रेष्ठ मानने लगे और संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया। ठीक है, यहाँ के लोग क्या करते जी? पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने लगे और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव क्या हो गया? नष्ट हो गया। ठीक है, गांधी जी इसका विरोध करते थे। औपनिवेशिक का मतलब क्या होता है? गुलाम। औपनिवेशिक शिक्षा का मतलब जो हम लोगों को गुलाम बनाया है। ठीक है, उस शिक्षा में क्या करते? भारतीय के मस्तिष्क में, यानी भारतीय के जो लोग थे वो अपने मस्तिष्क में क्या कर दिए? उसने हीनता का बोध पैदा कर दिया। ठीक है, इसके बाद महात्मा गांधी का कहना था कि शिक्षा में जहर भरा है। जो पश्चिमी सभ्यता का जो शिक्षा थी, जो अंग्रेजी शिक्षा थी, ठीक है, उसमें क्या भरा हुआ है? जहर। उन्होंने बोला कि यह पाप पूर्ण है, यह पाप है। ठीक है, इसने भारतीयों के दास बना दिया है। भारतीयों को क्या बना दिया है? दास। यानी कहने का अपना गुलाम बना लिया है कि हम अंग्रेजी में ही आपको शिक्षा देंगे, भारतीय संस्कृति शिक्षा नहीं देंगे। इसने लोगों पर दुष्प्रभाव डाला है। महात्मा गांधी का मानना था कि आप भारतीय की तरह जो भारतीय की जो शिक्षा है, जो संस्कृति है, उसकी भी शिक्षा दीजिए। ठीक है, उन्होंने विरोध किया कि जितने भी अंग्रेजी शिक्षा संस्थान, जितने भी कॉलेजें हैं, उनको क्या कर दीजिए? बंद कर दीजिए। सारे के सारे क्या कर दीजिए? बंद। उन्होंने एक आंदोलन किया। ठीक है, आंदोलन में उन्होंने आह्वान क्या किया कि जितने भी अंग्रेजी स्कूलें हैं, कॉलेज हैं, उनको बंद कर दीजिए और भारतीय संस्कृति को आप लोग बढ़ाइए। ठीक है, ताकि हम लोग को भारतीय उससे क्या हुआ? आप लोग अंग्रेजी शिक्षा दे, इसका मतलब क्या? और हम लोग को गुलाम बना रहे हैं। ठीक है, कहने का अर्थ ये उन्होंने बोला कि अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है, मेरा ही भूमि, और हमारी शिक्षा नहीं दे रहे हैं आप लोग कौन शिक्षा दे रहे हैं जी? पश्चिमी सभ्यता, यानी यूरोप की सारी शिक्षा भारत में आप लोग दे रहे हैं। आप लोग चाहते हैं कि हम आपका क्या बन कर रहे हैं? गुलाम बन के रहे हैं। ठीक है, ये सारी बात किसने कहा था जी? महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी इसका बहुत कड़ा विरोध कर रहे थे। बहुत लोग बोलते हैं कि महात्मा गांधी जी ने भारत के लिए क्या किया? महात्मा गांधी जी ने भारत के लिए बहुत कुछ किया है। इससे पहले आप लोग पढ़े होंगे नरम दल गरम दल। बहुत लोगों का मानना था कि गांधी जी ने हम लोग को बर्बाद कर दिया। गांधी जी ने हम लोग को देश के लिए बहुत कुछ भी दिया है। ठीक है, लेकिन जो लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तब न जानेंगे कि महात्मा गांधी ने क्या किया है। जो नहीं पढ़ते वही बोलते हैं कि महात्मा गांधी जी ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया हमारे देश के लिए। और मेरा भी मानना है अगर महात्मा गांधी भी नहीं होते तो हम लोग का देश आज तक आजाद भी नहीं हुआ होता। ठीक है, अब कब होता है ये तो पता नहीं। ठीक है, इसके बाद आए कौन? टैगोर साहब। कौन आए थे? टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने एक शांति निकेतन संस्था का स्थापना किया था। कब? 1901 में। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर एक शांति निकेतन संस्था जो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। आपसे अगर कोई पूछे शांति निकेतन कहाँ है तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन संस्था 1901 में शुरू किया था। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, शांति निकेतन कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला कि ये सारे कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर, ठीक है, कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर जो ग्रामीण है, जो देहात गांव है, वहाँ के सभी लोग रहते थे, एकदम शांति रहते थे वहाँ के लोग। इसीलिए वहाँ पे नाम रखा गया क्या? शांति निकेतन। ठीक है, कलकत्ता से कितना दूर है? 100 किलोमीटर। ठीक है, टैगोर और महात्मा गांधी, इससे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ही खोलने का मकसद क्या था? इससे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जब स्कूल में पढ़ने जाते थे तो बच्चे से बहुत चिढ़ते थे। रविंद्रनाथ टैगोर जब पढ़ने जाते थे तो बच्चों से बहुत क्या करते थे जी? चिढ़ते थे। ठीक है, वो सोच रहे थे कि हम ये स्कूल में नहीं, हम कहाँ है? जेल में। ठीक है, वो आजाद चाहते थे कि हमारी जो शिक्षा हो आजादी की शिक्षा। ठीक है,
हम जो चाहे वही कर सके, जो हमारी भाव प्रकट है मैं उसको भाव प्रकट कर सकूं। ठीक है, टैगोर और महात्मा गांधी, ठीक है, टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में एक जैसी तो राय रखते थे। ठीक है, महात्मा गांधी और टैगोर एक जैसी शिक्षा के बारे में एक जैसी राय रखते थे, लेकिन ये दोनों में फर्क था। ठीक है, लेकिन ये दोनों में लोगों में क्या था जी, दोनों लोगों में बीच में फर्क भी था। क्या फर्क था? तो गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों और प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे, यानी विरोधी थे। वो चाहते थे कि जो भी पश्चिमी सभ्यता का जो भी ज्ञान है वो मुझे नहीं चाहिए, और जो भी प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, जितने आज के डेट में बहुत सारी मशीनें बन रही हैं, ये सब क्या कहलाएंगे, प्रौद्योगिकी। इसकी कट्टर विरोधी थे कौन, महात्मा गांधी। लेकिन इसी के उल्टा कौन, टैगोर साहब। टैगोर साहब आधुनिक पश्चिमी सभ्यता की ओर, ठीक है, सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि जो पश्चिमी का जो आधुनिक सभ्यता है, ठीक है, और भारतीय परंपरा का जो श्रेष्ठ तत्व है, दोनों को क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए, ताकि और हम लोगों का क्या हो जाए, जो भी शिक्षा है वो बहुत ऊंचा हो जाए। ठीक है, उन्होंने इसीलिए शांति निकेतन का क्या किया था, स्थापना किया था। ठीक है, अब बात आती है सर आपने ये सारी चीज तो बता दी, आखिर ये मेन मकसद क्या था, फिर भी अभी यहाँ के लोगों में कि आखिर ये हो क्यों रहा है, कि इससे शिक्षा क्या बढ़ जाएगा, राष्ट्र में एकता बढ़ेगी। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि हाँ राष्ट्रीय, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीयता क्या है, बिहार के भी शिक्षा बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि आगे बिहार में भी शिक्षा का क्या महत्व है। ठीक है,